गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आज़म खान और मैं आपको फ़िज़िक्स पढ़ाऊँगा। 12th क्लास के अंदर फ़िज़िक्स में 17 चैप्टर हैं। 17 चैप्टर्स को 10 यूनिट के अंदर डिवाइड कर रखा है। पहली यूनिट के अंदर 1 से लेकर 4 लेसन है और जो इनके अंक हैं वो हैं 7। इसी तरीके से 5वां और 6ठा लेसन सेकेंड यूनिट है और इसके अंक हैं 5। 7वां लेसन 3rd यूनिट है, इसके अंक हैं 5। 8वां लेसन 4th यूनिट है, इसके भी अंक हैं 3। 9वां और 10वां 5th यूनिट है और इसके अंक हैं 7। 11वां और 12वां लेसन 6th यूनिट है, इसके अंक हैं 9। 13वां चैप्टर जो है 7th यूनिट है और इसके अंक हैं 4। 14वां और 15वां 8वीं यूनिट है, इसके अंक हैं 6। 16वां चैप्टर जो है 9th यूनिट है, इसके अंक हैं 6। और 17वां चैप्टर 10वीं यूनिट है, इसके अंक हैं 4 और टोटल मिलाकर होते हैं 56 और 56 नंबर का पेपर होता है। इसके अंदर जो पहली यूनिट है, इस पहली यूनिट का नाम है स्थिर विद्युतिकी। स्थिर विद्युतिकी के अंदर जैसे नाम से ही पता लग रहा है स्थिर, इसके अंदर जो आवेश हैं वो पूरी तरीके से स्थिर रहेंगे, यानी कि पहले लेसन से 4th चैप्टर तक आवेश को अपन बिल्कुल स्थिर रखेंगे, आवेश बिल्कुल भी गति नहीं करेगा। ठीक है, फर्स्ट यूनिट के अंदर फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है विद्युत क्षेत्र। इसके अंदर अपन देखेंगे कि सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है अपना घर्षण विद्युत। किसी वस्तु को अपन आवेशित कई विधियों के द्वारा कर सकते हैं। अपन 12th क्लास में 3 विधियां पढ़ेंगे किसी वस्तु को आवेशित करने की, जिसके अंदर पहली विधि है घर्षण विद्युत। सामान्य जीवन के अंदर अपन देखते हैं, बचपन में अपन ने स्केल को सिर पर रगड़ा। सिर पर रगड़ने के बाद जब अपन उसको छोटे छोटे कागज़ों के पास या छोटे छोटे तिनकों के पास लेकर जाते थे तो वह उनको अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। इसी तरीके से सूखे बालों में कंघी करने पर जब कंघे को अपन छोटे छोटे कागज़ों के पास या छोटे छोटे तिनकों के पास लेकर जाते हैं तो वो अपनी ओर उसको आकर्षित करने लगता है। इसी तरीके से गुब्बारे को अगर अपन किसी वस्तु से रगड़ दें और रगड़ने के बाद उसको दीवार पर चिपकाएं तो वो गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है, अर्थात वस्तु कुछ नए गुण अपना लेता है। वस्तु पहले तो जो गुब्बारा था वो उसको नहीं आकर्षित नहीं कर रहा था, दीवार से नहीं चिपक रहा था, लेकिन जैसे ही अपन ने उसको घर्षण दिया है, उसको रगड़ा किसी वस्तु से, वो क्या करने लग गया, दीवार से जाकर चिपक गया। अर्थात वस्तु के अंदर जो नया जो प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, इस प्रभाव को घर्षण विद्युत कहते हैं। और वस्तु ने कुछ नए गुण ग्रहण कर लिए जिसके कारण वह वस्तु दीवार से चिपक रही है। इसी तरीके से जो स्केल है या कंघा है वो छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित कर रहा है अपनी ओर, यानी कि उसने भी नए गुण अपना लिए। उस गुण को बोलते हैं कि उसने आवेश ग्रहण कर लिया और वस्तु क्या हो गई, आवेशित हो गई। आवेशित या वस्तु विद्युतमय हो गई। ठीक है, वस्तु छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाती है। इस प्रभाव को घर्षण विद्युत कहते हैं। और वस्तु ने जो लाक्षणिक गुण अपना लिए जिसके कारण वह छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही, उसको अपन बोलते हैं आवेश। और वस्तु कैसी हो गई, आवेशित हो गई, यानी कि वस्तु पर आवेश आ गए और वस्तु आवेशित हो गई या विद्युतमय हो गई। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रभाव हो रहा है घर्षण के कारण हो रहा है, वस्तु को अपन ने रगड़ा है, इसलिए इसको घर्षण विद्युत कहते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है टॉपिक आवेशों के प्रकार एवं प्रकृति जानने के लिए एक अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसके अंदर अपन ने कांच की छड़ ली, 2 कांच की छड़ें ली और दोनों कांच की छड़ों को रेशम के कपड़े से रगड़ा। दोनों कांच की छड़ों को रेशम के कपड़े से रगड़ा। एक कांच की छड़ को धागे की सहायता से वायु के अंदर लटका दिया। ठीक है, और दूसरी कांच की छड़ जिसे भी अपन ने रेशम के कपड़े से रगड़ रखा है
जैसे ही इसके समीप लेकर आते हैं तो देखा कि ये दोनों छड़े एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और दोनों ही कांच की छड़ को अपन ने किससे रगड़ रखा है, रेशम के कपड़े से रगड़ रखा है। जैसे ही इसको कांच की छड़ को इसके समीप लेकर आए, ये कांच की छड़ पीछे की ओर भागने लग गई, यानी कि प्रतिकर्षित होने लग गई। ठीक है, इसको जैसे ही इसके समीप लेकर आए, ये पीछे की ओर मुड़ गई, यानी कि ये इससे क्या हो रही है, प्रतिकर्षित हो रही है। इसी तरीके से एबोनाइट की छड़ ली, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा गया है। जैसे ही दो एबोनाइट की छड़ ली, पहली वाली छड़ को तो अपन ने धागे की सहायता से बांध दिया और इसको लटका दिया। दूसरी एबोनाइट की छड़ को जिसे बिल्ली की खाल से रगड़ रखा है, इसके समीप लेकर आते हैं तो अपन ने देखा कि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लग जाती हैं, यानी कि जैसे ही इसके समीप लेकर आए, ये इससे दूर भागने लग जाती है। अगली स्टेप के अंदर अपन ने एक कांच की छड़ ली और एक एबोनाइट की छड़ ली। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा और एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा। जैसे ही जब इनको समीप लेकर आते हैं तो अपने देखा कि दोनों छड़े एक दूसरे को आकर्षित करने लगती हैं, ये इसकी ओर गति करने लग जाती है। ठीक है, जैसे ही एबोनाइट की छड़ को, जिसको अपन ने बिल्ली की खाल से रगड़ रखा है, कांच की छड़ जिसे रेशम के कपड़े से रगड़ रखा है, पास पास लेकर आए तो इनके अंदर आकर्षण बल उत्पन्न हो गया, दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचने लग गई। जबकि एबोनाइट की छड़ें दोनों जब सेम छड़ें थी, एबोनाइट की छड़ दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, इसी तरीके से कांच की छड़ें भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही थी। तो इससे क्या पता लगा, इससे पता लगा कि जो आवेश कांच पर हैं, इस कांच की छड़ पे होंगे, वही आवेश इस वाली कांच की छड़ के ऊपर होंगे, क्योंकि दोनों कांच की छड़ों को अपन ने रेशम के कपड़े से रगड़ रखा है और दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। सेम प्रोसेस एबोनाइट की छड़ पे, एबोनाइट की छड़ को भी अपन ने बिल्ली की खाल से रगड़ रखा है, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही है। इससे ये पता लग रहा है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ये दोनों एक दूसरे पर प्रतिकर्षित कर रहे हैं, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, अर्थात समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि जैसे कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़ को पास पास लेकर आते हैं तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अर्थात विपरीत आवेश, इन दोनों पर आवेश का मान अलग अलग है और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आवेश की प्रकृति ये हो गई कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके बाद वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने स्वेच्छा से माना कि जो कांच की छड़ है, इसके ऊपर जो आवेश हैं वो धनात्मक हैं, इनको धनावेश नाम दिया। जबकि उसने एबोनाइट की छड़ पर उपस्थित आवेशों को ऋणावेश माना। ठीक है, तो आवेश के प्रकार एवं प्रकृति में आवेश कितने प्रकार के हो गए, आवेश दो प्रकार के हो गए, एक तो धनावेश और एक ऋणावेश। और आवेश की प्रकृति क्या हो गई, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके बाद किसी वस्तु को आवेशित करने की द्वितीय विधि पढ़ेंगे अपन।